हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। यानी एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक पार्क में 2 स्लाइड लगाना चाहता है बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। यानी जो 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड लगा रहा है उसकी हाइट 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी और जहाँ पर वो स्लाइड नीचे ख़त्म हो रही है ग्राउंड पर, तो वहाँ पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी बड़े बच्चों का भी है, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। यानी जो बड़े बच्चे हैं उनकी स्लाइड की हाइट 3 मीटर है एंड 5 साल से कम वाले बच्चों की हाइट 1.5 मीटर है। तो और एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। यानी हमें दोनों स्लाइड की लेंथ निकालनी है कि लेंथ कितनी है स्लाइड की। अब पहले हमें सबसे पहले तो डायग्राम बनाने पड़ेंगे दोनों। पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, बिलो 5 ईयर, एज ऑफ 5 ईयर्स वाले को। तो हमें क्या क्या दे रखा था, 1.5 मीटर तो उसकी हाइट दे रखी है, यानी ये हमारी 1.5 मीटर हाइट हो गई, 1.5 मीटर हाइट हो गई। और अब हम इसको एक स्लाइड बनाते हैं, ये बन गई हमारी स्लाइड। तो हम एक तरह से हम इसको ट्रायंगल मान लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एंड एंगल कितना बन रहा है इसमें, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। अब हमें निकालनी क्या है, ये ए सी की लेंथ हमको निकालनी है, जो इसकी स्लाइड है हमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब हमको ये पता है कि साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये हमारा कॉस होता है और ये हमारा टैन होता है। अब हमको एक एंगल गिवन है, अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है एंड ये हमारा हाइपोटेनस होता है। यानी हमको ऐसा रेशो देखना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो सिर्फ उसमें। अब हमें पता है कि साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हम इसमें साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा हमको वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री दे रखी है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस है ए सी। यानी हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है और एंग थीटा है हमारा 30 डिग्री, यानी साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 1.5 मीटर एंड ए सी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 बाय ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू ए सी एंड 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। क्योंकि हमको मीटर में गिवन था तो ये भी हमारा 3 मीटर आया। यानी जो हमारे 5 साल वाले बच्चों की स्लाइड है उसकी लेंथ हमारी 3 मीटर निकल कर आई है। अब जो बड़े बच्चे हैं उनकी स्लाइड, पहले हमें उसका फिगर बनानी पड़ेगी। तो उसकी फिगर बनेगी हमारी, उसकी हाइट तो हमको दे रखी है, कितनी मीटर दे रखी है, 3 मीटर। उसकी हमको हाइट दे रखी है 3 मीटर एंड एंगल हमें इसमें गिवन है, एंगल 60 डिग्री हमें इसमें गिवन है। अब हम इसको ए बी सी लेट नहीं करेंगे, हम इसको पी क्यू आर लेट कर लेते हैं, पी क्यू आर। अब हमें इसमें भी निकालना यही है, लेंथ ही निकालनी है, तो हम इसमें भी साइन थीटा लगा सकते हैं क्योंकि साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको 3 मीटर गिवन है एंड हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो इसमें हमारा आएगा साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है पी क्यू एंड हाइपोटेनस है हमारा पी आर। सो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 3
एंड पी आर की वैल्यू हमको निकालनी है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी आर को हम यहाँ पर भेज देंगे और √3/2 को रेसिप्रोकल करके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 इंटू 2/√3, ये हमारा आ गया। अब हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइड बाय √3। हमने 3 को √3 इंटू √3 लिख दिया ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर में रूट है वो हमारा कैंसिल हो जाए, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√3 मीटर, यानी जो 5 ईयर वाले बच्चों की स्लाइड थी, 5 साल वाले बच्चों की स्लाइड थी, उसकी लेंथ आई है हमारे पास 3 मीटर, एंड एल्डर चिल्ड्रन की स्लाइड लेंथ हमारी आ गई 2√3 मीटर। तो स्टूडेंट बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था हमको। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।